दिवाली आने वाली थी। आमिर और उसके दोनों दोस्त बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में भीड़ के साथ साथ बड़ी रौनक भी थी और शोर भी। पूरी मार्केट सजी हुई थी। कई दुकानों पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अंदर क्या बिक रहा है ये भी नहीं दिख रहा था। तभी भीड़ का फायदा उठाकर एक लड़की के पर्स से आमिर के दोस्त कमल ने पैसे निकाल लिए। आमिर ने भी चुपके से दूसरी आंटी के कंगन चुरा लिए थे। तीनों दोस्त फटाक से भीड़ से बाहर निकले और छू मंतर हो गए। तभी भीड़ में खड़ी उस लड़की ने अपने पर्स में पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर मेरे सारे पैसे। तभी उस महिला ने भी अपने कंगन देखे और वो जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे कंगन, कल मुहा चोर, कीड़े पड़ेंगे जिसने मेरे कंगन चुराए हैं। पूरे बाजार में बात आग की तरह फैल गई थी। पर कोई क्या करता, इतनी भीड़ में किस पर शक किया जाए ये पहचानना भी तो मुश्किल था। अब आमिर और उसके दोस्तों के पास इतने पैसे थे कि वो महंगी से महंगी दारू खरीद सके। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस बार और चोरी नहीं करेंगे और सब्र कर आज दारू के साथ घर वालों के लिए भी कुछ ले लेंगे। सारा दिन पीछे पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा करो, उनका भी मुंह थोड़े दिन बंद रहेगा। और कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तीनों दोस्त सुनार की दुकान में गए और अंगूठी देखने लगे। अपनी माँ, बाप, बड़ी बहन सबके लिए अंगूठी ली। अपने लिए भी तीनों ने अंगूठी पसंद की। आमिर ने कहा, कितने पैसे हुए? सुनार ने जोड़ने शुरू किए ही थे कि दुकान के अंदर से एक आदमी आया और सुनार के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही सुनार बोला, पकड़ो इन तीनों को, भागने ना पाए। इससे पहले कि आमिर और दोनों लड़के कुछ कह या समझ पाते, दुकान के नौकरों ने उन्हें घेर लिया। सुनार ने कहा, देखो, चुपचाप सामान दे दो, वरना मार मार कर ऐसी हालत करेंगे कि चल कर नहीं जा पाओगे। आमिर ने अकड़ कर कहा, क्या कह रहे हो, कौन सा माल? सुनार ने आमिर को जोर से थप्पड़ लगाया और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, ज्यादा होशियार बनता है, मारो रे इन्हें, तभी अकल आएगी। दुकान के नौकर उन्हें पीटने लगते हैं, पर तीनों में से कोई अपना मुंह नहीं खोलता। एक नौकर तीसरे लड़के यानी अभिषेक की पैंट की जेब में हाथ डालता है और चोरी की हुई अंगूठी निकाल लेता है और कहता है, ये रही सेठ जी अंगूठी। आमिर ये सब देख ही रहा होता है कि पिटाई के समय उसकी शर्ट फट जाती है और उस औरत का चुराया हुआ कंगन गिर जाता है। सुनार कंगन उठाता है और कहता है, ये तो हमारी दुकान का नहीं है, कहाँ से चुराया है इतना भारी कंगन? आमिर कोई जवाब नहीं देता तो सुनार कहता है, मुझे क्या, पुलिस आकर खुद पता कर लेगी। तीनों को बांधकर एक कोने में बैठा दिया जाता है। आमिर दोनों से पूछता है कि जब मैंने कुछ चुराने से मना किया था तो चोरी क्यों की? कमल कहता है, मैंने तो नहीं की, पता नहीं ये अंगूठी कहाँ से आ गई। तभी अभिषेक हकलाते हुए बोला, भाई, ये मैंने किया है, मैंने आज कुछ भी नहीं चुराया था, तो मैंने सोचा यही हाथ आजमा लूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर पता नहीं कैसे इन लोगों को खबर हो गई। तभी पुलिस आ जाती है और सुनार से उन चोरों के बारे में पूछती है। सुनार पुलिस को बताता है कि उन्होंने उन्हें चोरी करते हुए कैमरे से देखा। चोरों को कैमरा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो छत में बल्ब के साथ लगा हुआ है, उस पर आसानी से किसी का ध्यान नहीं जाता। पुलिस सुनार की समझ को सराहती है और चोरों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।